एक सैनिक की कसम होती है देश की रक्षा की, और एक बेटे की कसम होती है अपने पिता के अंतिम सपने को पूरा करने की। पर क्या हो जब ये दोनों कस्में एक साथ निभानी पड़े? जहाँ एक तरफ है दुश्मन की गोलियों का खतरा, तो दूसरी तरफ है अपने ही खून के रिश्ते की जंग। सिनेमा व सेडिट्स पर पेश है वो अनोखी कहानी जहाँ क्लासरूम बन जाता है बैटलफील्ड और एक फौजी बन जाता है फ्रेशर। मैं हूँ ना। यह कहानी है मेजर राम प्रसाद शर्मा की, जिसे मिला एक ऐसा मिशन जो बदल देगा उसकी जिंदगी और तय करेगा एक देश का भविष्य। एक मिशन जहां पहचान छुपानी है पर सच्चाई सामने लानी है, जहां दोस्ती करनी है पर दुश्मन को खत्म करना है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी एम्फानी यात्रा पर जहां हर धड़कन में है देशभक्ति और हर आंसू में है रिश्तों की कहानी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच की तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने के लिए प्रोजेक्ट मिलाप नामक एक कैदी विनिमय कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सौहार्द बढ़ाना है, लेकिन इस शांति की पहल को एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक राघवन दत्ता एक व्यक्तिगत युद्ध में बदल देता है। राघवन को सेना से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेते हुए निर्दोष पाकिस्तानी नागरिकों को मार डाला था। अपने पूर्व साथी कैप्टन खान के साथ मिलकर वह एक आतंकवादी समूह चलाता है जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार की सुलह को विफल करना और खूनी संघर्ष को फिर से भड़काना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघवन जनरल अमरजीत बख्शी, जो प्रोजेक्ट मिलाप के प्रमुख हैं, की हत्या का प्रयास करता है, लेकिन ब्रिगेडियर शेखर शर्मा सामने आकर गोली अपने सीने पर खा लेते हैं। अस्पताल में मौत के करीब पहुंचे ब्रिगेडियर शेखर अपने बेटे मेजर राम प्रसाद शर्मा को एक दर्दनाक सच्चाई बताते हैं और अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करते हैं। वह राम को बताते हैं कि 20 साल पहले उनकी पत्नी मधु और उनके छोटे बेटे लक्ष्मण ने उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि शेखर ने राम की दिवंगत मां के साथ विश्वासघात किया था। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि राम उनके इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़े और उनकी अस्थियां दोनों बेटों राम और लक्ष्मण द्वारा एक साथ विसर्जित की जाए। केवल तभी उन्हें असली शांति मिलेगी। इस भारी जिम्मेदारी के साथ ही जनरल बख्शी राम को एक गुप्त और खतरनाक मिशन पर भेजते हैं। उनकी ही बेटी संजना, जो दार्जिलिंग के सेंट पॉल कॉलेज में पढ़ती है, राघवन गिरोह के निशाने पर है क्योंकि वह प्रोजेक्ट मिलाप को विफल करने के लिए जनरल बख्शी पर दबाव बनाना चाहता है। मिशन और भी जटिल हो जाता है जब जनरल बख्शी राम को बताते हैं कि उसका अपना सौतेला भाई लक्ष्मण, जिसे सब लकी कहते हैं, भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। इस प्रकार राम का मिशन दोहरा हो जाता है। एक तरफ संजना की सुरक्षा करना और दूसरी तरफ अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए लकी और मधु से मिलना। छुपी हुई पहचान के साथ काम करने के लिए राम को कॉलेज में एक बुजुर्ग छात्र के रूप में दाखिला लेना पड़ता है, न कि एक शिक्षक या गार्ड के रूप में, ताकि वह बिना किसी शक के दोनों के करीब रह सके। एक अनुशासित और गंभीर फौजी के लिए रंग बिरंगे शोरगुल से भरे कॉलेज के माहौल में खुद को ढालना पहली और सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। कॉलेज पहुंचते ही राम का सामना एक नई और अजीब दुनिया से होता है। उसकी उम्र और गंभीर व्यवहार के कारण संजना और लकी उससे दूरी बनाए रखते हैं। राम को लकी की पहचान का पता नहीं है और लकी खुद को एक आम अमीर घर के बिगड़ैल लड़के के रूप में पेश करता है। राम को एक सहपाठी की मदद से कॉलेज कंप्यूटर सिस्टम में हैक करके लकी की असली पहचान का पता चलता है और वह हैरान रह जाता है कि संजना का दिल दिया लकी ही उसका अपना सौतेला भाई लक्ष्मण प्रसाद है। यह खोज राम के मन में भावनाओं का एक उथल पुथल भरा तूफान खड़ा कर देती है, क्योंकि अब उसे न सिर्फ लकी की रक्षा करनी है बल्कि उसे अपने बारे में सच्चाई बताने का सही समय और तरीका भी ढूंढना है। इसी बीच कॉलेज की वार्षिक फ्लैग रेस
प्रतियोगिता के दौरान एक नाटकीय घटना घटती है। लकी जीत की जोश में छत के किनारे से लटक जाता है और गिरने के कगार पर पहुंच जाता है। उस क्षण बिना एक पल की सोच विचार के राम अपनी जान जोखिम में डालकर छत पर चढ़ता है और लकी को सुरक्षित बचा लेता है। इस साहसिक और निस्वार्थ कार्य से लकी और संजना का राम के प्रति पूरा नजरिया बदल जाता है। वे उसे एक भरोसेमंद दोस्त और संरक्षक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। राम को लकी और मधु के घर रहने का निमंत्रण मिलता है और वहाँ वह धीरे धीरे एक सामान्य परिवार के जीवन का आनंद लेते हुए मधु और लकी के बीच के मधुर रिश्तों को देखता है और अपने पिता द्वारा किए गए गलतियों के कारण खोए हुए इस प्यार को पाने की गहरी इच्छा महसूस करता है। कॉलेज के जीवन में राम का एक और रोमांचक पहलू शुरू होता है जब वह खूबसूरत और बुद्धिमान रसायन विज्ञान की प्रोफेसर चांदनी के प्रति आकर्षित होता है। उनके बीच की बातचीत और मजाकिया झड़पें धीरे धीरे एक गहरे स्नेह और सम्मान में बदलने लगती हैं। इसी समय लकी का संजना के प्रति छुपा प्यार भी मजबूत होता जाता है। राम और चांदनी मिलकर संजना का एक आधुनिक और स्टाइलिश मेकओवर करते हैं, जिससे लकी का प्यार और भी गहरा हो जाता है और संजना का आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सभी खुशनुमा पल राम को एक ऐसे सामान्य जीवन का एहसास कराते हैं जो उसने कभी नहीं जिया, लेकिन इन सब के पीछे छुपा खतरा अभी भी मौजूद है। खतरा अपना सिर उठाता है जब राघवन का सहयोगी कैप्टन खान राम के एक सहपाठी पर्सी पर हमला करता है। राम अपने प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए पर्सी को बचाता है और खान को पकड़ लेता है। इस घटना से राघवन को राम की असली पहचान का पता चल जाता है। एक चालाक और साहसिक चाल चलते हुए राघवन कॉलेज के भौतिकी के प्रोफेसर माधव रसई का अपहरण कर लेता है और उसे डरा धमकाकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर करता है। रसई को राघवन की ओर से एक सिफारिश पत्र लिखवाया जाता है, जिसके तहत राघवन स्वयं प्रोफेसर राघव दत्ता के नाम से कॉलेज का नया भौतिकी का शिक्षक बन जाता है। इस प्रकार वह दुश्मन सीधे राम और संजना के सबसे करीब उनकी ही कक्षा में पहुंच जाता है और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार करने लगता है। कॉलेज प्रॉम नाइट का आयोजन होता है, जहां राघवन का गिरोह चांदनी का अपहरण करने की कोशिश करता है, शायद राम को विचलित करने के लिए, लेकिन राम फिर से वीरता दिखाता है और चांदनी को बचा लेता है। इस घटना के बाद राम संजना को उसके पिता जनरल बख्शी से मिलवाता है। इस मुलाकात में संजना और उसके पिता के बीच की दूरियां और गलतफहमियां दूर होने लगती हैं और एक पिता बेटी का रिश्ता फिर से मजबूत होता है। उसी रात संयोगवश संजना और चांदनी को राम की सेना की वर्दी और उसकी असली पहचान के बारे में पता चल जाता है, जिससे वे हैरान और उलझन में पड़ जाती हैं। इसी समय राघवन को भी राम और लकी के रिश्ते का पता चल जाता है। वह इस सच्चाई को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह लकी और मधु के सामने राम की सच्चाई उजागर कर देता है कि राम कोई साधारण छात्र नहीं, बल्कि एक भारतीय सेना का मेजर है, जो एक गुप्त मिशन पर उनके बीच आया है। इस खुलासे से आहत और धोखा महसूस करते हुए लकी और मधु गुस्से और दुख से भर जाते हैं। वे राम से सीधा सामना करते हैं और सच्चाई मांगते हैं। राम के सामने अब कोई चारा नहीं बचता। वह दर्द के साथ, लेकिन साहस के साथ पूरी सच्चाई स्वीकार करता है। वह लकी और मधु को अपने पिता ब्रिगेडियर शेखर की मृत्यु की दुखद खबर सुनाता है और उनकी अंतिम इच्छा के बारे में बताता है। हालांकि इस सदमे और गुस्से से भरी स्थिति में लकी और मधु राम को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते। टूटे मन और आंखों में आंसू लिए राम उनका घर और कॉलेज छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसकी बताई गई बातें मधु और लकी के दिल को एक गहरे स्तर पर झकझोर देती हैं और वे अपने अतीत और राम की मजबूरी के बारे में सोचने लगते हैं। तभी राघवन अपनी असली पहचान में सामने आता है और अपने गिरोह के साथ पूरे कॉलेज पर कब्जा कर लेता है।
सैकड़ों छात्रों और शिक्षकों को बंधक बना लेता है। उसकी मांग स्पष्ट और खतरनाक है, प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करो, कैप्टन खान को रिहा करो और मेजर राम को हमारे हवाले करो, नहीं तो सभी बंधक मारे जाएंगे। यह खबर मिलते ही राम बिना एक पल गवाए कॉलेज लौटने का फैसला करता है। रास्ते में उसे मधु मिलती है, जो अब शायद थोड़ी समझदार हो चुकी है। राम उनसे अपनी छुपी हुई पहचान के लिए गहराई से माफी मांगता है और मधु के चेहरे पर एक ममतामयी समझदारी झलकती है। कॉलेज पहुंचकर राम पहले कैप्टन खान से अकेले में मिलता है। वह उसे समझाता है कि राघवन देशभक्ति के नाम पर नहीं, बल्कि अपने बेटे की मौत के निजी बदले की आग में जल रहा है और वह देश को नुकसान पहुंचा रहा है। राम खान को देश के लिए कुछ सही करने का एक आखिरी मौका देता है। खान के साथ मिलकर राम इमारत में घुसता है, जहां खान एक नाटक करते हुए राम को गोली मार देता है ताकि राघवन को लगे कि खान अभी भी उसके साथ है। राम बच जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, और खान, जिसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, अन्य आतंकवादियों को मारकर छात्रों को आजाद कराने में मदद करने लगता है। राघवन खान के इस विश्वासघात से क्रोधित होकर उसे सामने से गोली मार देता है। इसके बाद राम और राघवन के बीच एक भीषण शारीरिक और मानसिक मुकाबला छिड़ जाता है। लड़ाई कॉलेज के विभिन्न हिस्सों से होती हुई छत तक पहुंचती है। राम न केवल एक सैनिक के रूप में, बल्कि एक बेटे और भाई के रूप में भी लड़ रहा होता है, जिसे अपने परिवार और देश दोनों की रक्षा करनी है। आखिरकार एक चतुर चाल में राम राघवन के ही हथगोले का सुरक्षा पिन निकालकर उसे मार गिराता है। तभी लकी एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है और राम को धमाके से बचाने के लिए रस्सी फेंकता है। धमाके से बचकर राम हेलीकॉप्टर में सवार होता है और लकी उसे सुरक्षित दूर ले जाता है। हवा में दोनों भाई पहली बार सच्चे अर्थों में एक दूसरे को समझते हुए गले मिलते हैं। उनके बीच का सारा गुस्सा और दूरियां इस गले मिलने में धुल जाती हैं। नीचे प्रोजेक्ट मिलाप सफलतापूर्वक संपन्न होता है और भारत पाकिस्तान के बीच शांति की एक नई उम्मीद जगती है। अंत में राम, लकी और मधु एक साथ गंगा नदी के तट पर खड़े होते हैं। राम और लकी दोनों भाई एक साथ अपने पिता ब्रिगेडियर शेखर की अस्थियां पवित्र नदी में विसर्जित करते हैं, जिससे उनकी अंतिम इच्छा पूरी होती है। मधु आंसू बहाती हुई यह दृश्य देखती है और उसके चेहरे पर दुख और शांति दोनों होते हैं। कहानी का अंत एक खुशनुमा और उत्सवपूर्ण माहौल में होता है। राम और लकी दोनों कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं। पूरा परिवार राम, लकी, मधु और अब राम की प्रेमिका चांदनी सब एक साथ मौजूद होते हैं। जनरल बख्शी और संजना भी वहां होते हैं और सबके चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं। कॉलेज प्रांगण में धूमधाम का माहौल होता है। राम ने न सिर्फ अपना मिशन पूरा किया, बल्कि एक नया परिवार पाया, अपने पिता को विदाई दी और अपने देश की सेवा की, यह दिखाते हुए कि प्यार और कर्तव्य एक साथ चल सकते हैं। फिल्म एक उत्साहजनक और दिल को छू लेने वाले नोट पर समाप्त होती है और इस तरह एक टूटे हुए परिवार के सभी टुकड़े फिर से जुड़ गए, न सिर्फ प्यार से, बल्कि एक साझे संकल्प और बलिदान से। मैं हूँ ना सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि एक वादा है अपनों के लिए खड़े होने का, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो। मेजर राम ने साबित किया कि एक सच्चा सिपाही वह है जो युद्ध के मैदान में भी दिल नहीं हारता और प्यार के मैदान में भी हार नहीं मानता। राघवन की नफरत की आग राम और लकी के भाईचारे के सामने ठंडी पड़ गई। जनरल बख्शी और संजना के बीच का प्यार फिर से फलने फूलने लगा और चांदनी के दिल में राम के लिए जो प्यार जगा वो अमर हो गया। तो दोस्तों, अगर यह कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सिनेमा व सेडिट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं
ताकि आप ऐसी ही हर यादगार फिल्म की पूरी और विस्तृत कहानी सबसे पहले देख और सुन सकें। याद रखिए, जब दिल सच्चा हो और इरादे नेक, तो कोई भी मिशन, चाहे वो देश का हो या दिल का, असंभव नहीं, क्योंकि आखिरकार मैं हूं ना। शुक्रिया।